नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत है। आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम है जिसमें बाल विकास 30 नंबर का आएगा। अब तक आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे ही मैं आपको क्वेश्चन बोलूँ आप आंसर खुद से देने की कोशिश करिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा। पर अगर आपको इसके बाद अगर क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और अगर आपको इससे क्वेश्चंस और चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता भी देंगे कि आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं कल फिर आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला पाऊँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, संवेगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसमें देखिए मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रिया, पोषण या इनमें से कोई नहीं। संवेग, ठीक है, तो यहाँ पे अब तक आपने पढ़ लिया होगा संवेग मतलब क्या होता है। तो इमोशंस होते हैं जो हम फील करते हैं, भय का, दुख का, घृणा का, प्रेम का, वो सभी क्या होती हैं तो संवेग होते हैं। इसमें क्या है तो ये मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं गत्यात्मक। तो ध्यान रखेंगे संवेग जो होते हैं इनकी उत्पत्ति क्या होती है तो ये मूल प्रवृत्ति होती है। मूल रूप से उत्पन्न होने वाला क्या होता है संवेग। गत्यात्मक क्रिया में ध्यान रखेंगे तो इसमें मानसिक और शारीरिक दोनों आ जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। वैसे ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका स्थूल गत्यात्मक और दूसरा होता है सूक्ष्म गत्यात्मक। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त समस्त। तो मानसिक विकास को, ठीक है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तो ये डायरेक्ट रूप से हमें कैसे प्रभावित करते हैं तो हमारे वंश, ठीक है, जो वंश में कंटिन्यू चल रहा है उसी प्रकार का हमारा क्या कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। परिवार का वातावरण, जिस परिवार से आप बिलोंग करते हो, जिस परिवार के आप हो, उसका आपका इन्वायरमेंट कैसा है वो आपको प्रभावित करता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति कैसी है, परिवार किस टाइप का है, मिलनसार है, लोगों के साथ कैसा है, वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मानसिक विकास के लिए सभी चीज़ें मुख्य रूप से उपरोक्त सभी क्या है कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल्य अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई भी नहीं। तो अवस्थाओं में अगर हम बोलें तो विकास की जो अवस्था है, ठीक है, विकास की अवस्थाएं हैं जो या अवस्था है हम बोलें तो मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं तो सबसे पहले होता है गर्भावस्था। ठीक है, सेकंड होता है शैशव अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट होता है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। फोर्थ होता है किशोरावस्था, किशोरावस्था। और लास्ट होता है प्रौढ़ अवस्था या प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अब देखिए ये 5 अवस्थाएं मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं। तो गर्भावस्था में बच्चा जब गर्भ में आ जाता है तब से लेकर कब तक तो 9 माह तक, 9 माह 10 दिन तक का रहता है टाइम गर्भावस्था में। शैशव अवस्था में क्या होता है तो जन्म के तुरंत बाद, जन्म से लेकर 5 साल तक का जब बच्चा रहेगा तो वो क्या कहलाता है, कौन सी अवस्था होती है तो शैशव अवस्था होती है। बाल्यावस्था में हम आए तो 5 से 12 साल तक का बच्चा बाल्यावस्था के अंतर्गत आता है। किशोरावस्था में बोलें तो 12 से 18 साल तक का बच्चा किशोरावस्था में आता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है तो ये 18 से लेकर 60 साल तक का लगभग वो प्रौढ़ अवस्था में बच्चा रहता है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बाल अवस्था होती है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा तो 12 वर्ष तक का, 12 वर्ष तक का बच्चा क्या है बाल्यावस्था में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है तो शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। तो शरीर का जो आकार है वो तो एक शारीरिक विकास होगा, उसके साथ साथ जब शरीर का विकास होता है तो कहीं ना कहीं मानसिक विकास भी साथ में चलता है। ठीक है, तो क्या होगा तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास, वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है तो शारीरिक और गत्यात्मक विकास। संवेगात्मक विकास के अंतर्गत क्या आएगा तो संवेग आएंगे, जो भी इमोशंस है वो आएंगी। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है तो बच्चा जो क्या है
तर्क, किसी भी चीज़ को तर्क विकल्प कर सके, रीजनिंग से रिलेटेड तार्किक चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, तो संज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं। नैतिक क्या होता है, तो जो बच्चे को शिष्टाचार सिखाया जाता है बचपन में, तो वो सारी विकास किसके अंतर्गत आती हैं, तो इसमें। और यहाँ पे क्या पूछा है, शरीर के आकार में वृद्धि, तो ध्यान रखेंगे शारीरिक और गत्यात्मक, इसके अंतर्गत मानसिक विकास भी आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशव अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या वृद्धावस्था। तो अब बच्चा जब तनाव और क्रोध में होता है तो शैशव अवस्था, 5 साल का बच्चा कितना वो कर लेगा, उसको तनाव होगा, क्रोध होगा, सोचने वाली बात है, तो ये तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चा क्या रहेगा, तो यहाँ पे 5 से 12 साल तक का बच्चा है तो वो कुछ चीज़ें समझता है पर इतना क्रोध और तनाव उसको नहीं होगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से तनाव और क्रोध की जो अवस्था है वो किशोरा अवस्था होती है। और ये चीज़ आप लोगों ने देखा होगा कि किशोरा अवस्था में क्रोध जल्दी आता है, अगर किसी चीज़ को बोला जाए तो उस चीज़ को वो कभी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, तो उस समय उनको क्रोध भी होगा और तनाव भी होगा। तो समझ आया इसका आंसर क्या होगा, तो किशोरा अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ठीक है, जो मूल्यांकन होता है वो कैसे किया जाना चाहिए, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। ठीक है, पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि का, ठीक है, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शिक्षकों को उपलब्धि का पता लगता है। अब देखिए, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है, मूल्यांकन किया जाना। क्यों मूल्यांकन जरूरी है, बच्चा जो होता है उसका मूल्यांकन आवश्यक है, क्योंकि वो किस स्तर तक है ये आपको पता कैसे चलेगा, तो बिना मूल्यांकन के हम नहीं बता सकते। तो बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन। अच्छे से ध्यान रखेंगे, बच्चे का क्या स्तर है, बच्चा कितना कुछ सीख चुका है, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, तो मूल्यांकन के अंतर्गत आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों को ठीक बोलना, शाबाश बोलना, बहुत अच्छा कहना। अब देखिए, छात्र किसी को हम बहुत ज़्यादा, बच्चा अच्छा है तो उसकी हम तारीफ भी कर देते हैं, अच्छा है, शाबाश है, बहुत अच्छा है। तो अब देखिए ये क्या चीज़ है, शाब्दिक पुनर्बलन है, अशाब्दिक पुनर्बलन है, सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन है या नकारात्मक शाब्दिक। तो आप किसी को बोलोगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो वो क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, उसको अच्छा लगेगा, तो ये क्या होगा, आपका सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन होगा। आप उसको पॉजिटिविटी देते हो जिससे बच्चा और ग्रोथ करने के लिए तैयार हो जाता है, एक प्रकार से आपका मोटिवेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है। ठीक है, अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे। ज़्यादातर आप देखे होंगे कि एक टीचर के रूप में देखिए या नॉर्मल भी, बच्चे परेशान करने के लिए कुछ भी क्वेश्चंस करते हैं। उस स्थिति में आप जब टीचर बन जाओगे तो क्या करोगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता को से शिकायत करेंगे। तो अब आप देखिए कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे, तो उससे बातचीत करेंगे, बच्चे से बातचीत करेंगे, उसकी समस्या को समझेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसको क्लास अच्छा नहीं लग रहा होगा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें उससे बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर भी क्या होगा, उससे बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्याजे को कौन सी अवस्था का संबंध है। ठीक है, प्याजे को कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है। ठीक है, आपके कौन से वैज्ञानिक, तो मनोवैज्ञानिक कौन है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कौन है आपके, तो जीन प्याजे। ठीक है, जीन प्याजे लिखिए, या यही आपके कौन है, तो प्याजे। दोनों नाम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप ध्यान रखेंगे स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, जर्लैंड के हैं, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, कहाँ के हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि इन्होंने क्या दिया। तो पहले इनकी अगर हम बोलें तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी है। ठीक है, क्या दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा दी या सिद्धांत दिया था। कहाँ से थे, ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं, क्या बोला जाता है। अब देखिए कि इन्होंने क्या बताया, बच्चे के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास में क्या आता है, तो बच्चा तर्क वितर्क कर सकता है, उसकी तार्किक क्षमता बढ़ती है। तो अब इसके अंतर्गत इन्होंने 4 अवस्थाओं के बारे में बताया। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाएं।
पहला अवस्था क्या देखते हैं तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर आप इसका आंसर देखोगे तो अमूर्त और तार्किक चिंतन करता है, तो इससे तो आंसर यहीं पर दिख रहा है कि अमूर्त और संक्रियात्मक जो आपका है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या करता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आंसर, हमारा आंसर क्या है, अमूर्त संवेदी गामक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, तो चलिए इस अवस्था में हम देखें संवेदी गामक अवस्था में तो इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय जनित, ठीक है, जनित गामक अवस्था बोलते हैं। इस समय जो छोटा बच्चा होता है, कब का, तो जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक का बच्चा क्या करेगा, देखे होंगे छोटे बच्चे का जब जन्म हो जाता है और 2 साल तक रहता है तो वो सिर्फ चीज़ों को देखना पकड़ना उतना ही सीख पाता है, ठीक है। तो ये अवस्था क्या होती है, तो संवेदी गामक अवस्था, और इनके हिसाब से ये पहली अवस्था है, ठीक है। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इस अवस्था में बच्चे की एज क्या हो जाती है, तो 2 से 7 साल तक की एज मानी गई है, आयु मानी गई है, 2 वर्ष से 7 साल तक का। इस समय क्या होता है, तो बच्चा भाषा समझने लगता है। देखे होंगे इसी समय बच्चे से आप पहाड़ा टेबल ये सब पूछते रहते हो, स्कूल भी जाने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पर अगर हम बोलें तो मूर्त संक्रियात्मक होता है, ये 7 से 11 साल तक का बच्चा होता है। मूर्त संक्रियात्मक बच्चे को जो आप बताओगे, जो चीज़ बच्चा देखेगा उसी पर चिंतन करता है, जो उसको दिखेगा उसी पर ही वो बात को और उतना ही समझ पाएगा, वो बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अमूर्त अवस्था। इस अवस्था में अगर हम बोलें तो 11 साल के बाद का जो उम्र है वो इसके अंतर्गत लिया गया है, ठीक है। लगभग बुढ़ापा तक आप बोलिए या प्रौढ़ अवस्था तक बोल सकते हो। अमूर्त संक्रियात्मक में इस अवस्था में बच्चे को जो नहीं दिख रहा है, अगर हम उसको नॉर्मल समझाएंगे और जो चीज़ें नहीं भी दिख रही उस पर भी वो सोचने के लिए तैयार हो चुका रहता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों में ध्यान रखेंगे। पूछा गया है अमूर्त, तो बच्चा कल्पना शक्ति करने लगेगा, बच्चा अपने आप में एक इमेज क्रिएट करने लगता है इस अवस्था में, ठीक है। इसी को औपचारिक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अभिप्रेरित बच्चे को सीखने के लिए या अधिगम, सीखना मतलब अधिगम। देखिए प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। तो अगर आप एक शिक्षक के रूप में देखें तो किसी बच्चे को अभिप्रेरित करना है कि वो सीखे, उस चीज़ में आगे बढ़े, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, सीखने हेतु एक उचित स्थिति और वातावरण उत्पन्न करते हैं। सृजन मतलब उसको प्रदान करते हैं, ठीक है। कैसा, तो एक उचित स्थिति होगी और वातावरण, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है पहले हम ये जानेंगे, फिर उसको एक उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये चीज़ें आपको कुछ समझ में आई, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, ठीक। तो इसी में हम क्या देखते हैं, तो गत्यात्मक, ठीक है, विकास, ठीक है। गत्यात्मक विकास यानी कि मानसिक जब इसमें होगा तो इसमें 2 प्रकार के विकास की बात करते हैं, एक होता है स्थूल और दूसरा क्या होता है इसमें, तो सूक्ष्म। अब देखिए स्थूल विकास की जो अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो जो आपका स्थूल विकास की अवस्था है, बच्चा चलना सीखता है, बच्चा चीज़ों को पकड़ना सीखता है, ठीक है। मतलब बच्चे का जो भी है शारीरिक नियंत्रण खुद पर होता है, ठीक है। स्थूल में बच्चा चलेगा, बच्चा पकड़ेगा, बच्चा देखता है, वो स्थूल क्रियात्मक में होगा। पर सूक्ष्म में क्या होता है, तो बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को पकड़ने लगता है, ठीक है। वस्तुओं को पकड़ना, कूदना, ठीक है, कूदना, ये सब चीज़ें वो करने लगता है, मतलब एक्टिविटीज़ करने लगता है। और यहाँ पे बच्चा छोटी सी अवस्था में है, बच्चा सिर्फ आसपास की चीज़ों को देखता रहेगा, उसी चीज़ में ध्यान देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ क्वेश्चन पूछा, तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है। तो देखिए वस्तु को पकड़ना, वस्तुओं को पकड़ने लगता है, कूदना, ठीक है, उसके बाद बटन लगाना, भोजन करना। तो बच्चा बड़ी अवस्था में आ गया है, यहाँ पे बच्चा बड़ा हो चुका है तो चीज़ों को पकड़ने लगा। कूदने वाली अवस्था क्या होती, तो स्थूल अवस्था होती। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कूदना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
कौन भावनात्मक लगाव को दर्शाता है, जो भाव से लगाव हो। देखिए, चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना या अलग होने की घबराहट। तो खुद सोचिए कि अगर आपके भाव या फीलिंग को बताना है, इमोशंस को यहाँ पे बताएंगे, तो आपके लिए क्या चलना सीखना होगा, भाषा का विकास होगा, क्या भोजन करना सीखना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अलग होने की घबराहट आपके भाव को दर्शाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया, ठीक है, क्या है, एक बीमारी है। पहले ध्यान रखेंगे एक प्रकार की क्या है, तो डिसलेक्सिया एक बीमारी, एक खालिस्तान की अक्षमता है। ठीक है, तो पढ़ने की, लिखने की, पढ़ने व लिखने की, गणित में कठिनाई। तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पढ़ने और लिखने में बच्चा क्या होता है, सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, पढ़ने और लिखने में वो चीज़ों को गलत तरीके से, सेम चीज़ें जो उसको दिखती हैं उसी को वो क्या करता है, उसको ये नहीं समझ आता है कि W लिखा है कि M लिखा है। ऐसी चीज़ों में वो कंफ्यूज होगा। जैसे कि अगर वॉश लिखा है तो इसको वो क्या पढ़ेगा, 100 पढ़ेगा। ठीक है, उसको ये बीमारी पता ही नहीं चलती, शब्दों को ही वो गलत तरीके से लिखेगा और पढ़ेगा। एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहेली पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुक, एक समय में एक ही शब्द भरो। बड़ा बच्चा, देखिए छोटा बच्चा है जिसको पहेली लिखना है या नॉर्मल, तो उसको वो क्या कर रहा है, छोटे बच्चे को बड़ा बच्चा हेल्प कर रहा है। पहले ये चीज़ आपका बोला गया, तो वो क्या कहलाएगा, बड़ा बच्चा क्या कहलाता है। रटने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, समझने में छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, चर्चा के माध्यम से छोटे बच्चे की मदद कर रहा है, या इसके फोल्डिंग कर रहा है। तो देखिए, एक आपका प्याजे जी का इसका आंसर पहले ध्यान रखें, इसके फोल्डिंग या इसके फोल्डिंग दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, के बोलिए या कै बोलिए, ठीक है, फोल्डिंग। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत जब कोई भी बड़ा हो या कोई हमसे ज़्यादा जानकार हो और छोटे की मदद करता है, वो जो सहायता करता है उसको क्या बोला जाता है, इसके फोल्डिंग कहा जाता है। जैसे कि एक अध्यापक हो गया, वो बच्चे को समझाने के लिए या समझने के लिए उसकी मदद करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम, इसके फोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो बड़ा बच्चा क्या कर रहा है, छोटे बच्चे की तो मदद कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट बालक कौन है। ठीक है, विशिष्ट बालक शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक रूप से मंद, ठीक है, जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्य से भिन्न है, जो जोखिम पर है। अब देखिए कि विशिष्ट बालक, यहाँ पे हम किसी विकलांग बालक की बात नहीं करें जिसकी आंख नहीं हो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो जिसकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की जो क्षमता है वो दूसरों से भिन्न होगी, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट बालक। और इसके अंतर्गत आपके सभी बालक आ जाते हैं, चाहे वो फिर क्या बोलना चाहिए आपका, कि उसको देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो या पढ़ने में दिक्कत हो। इसके अंतर्गत मंदबुद्धि के बालक, अपराधी बालक, वो सभी आते हैं विशिष्ट बालक में। ठीक है, किसी एक को हम आंसर नहीं ले सकते। तो ये आपके क्वेश्चन कितने हैं, 15 बाल विकास से। अगर आप लोग को बोलोगे तो ही सेकंड सीरीज आएगी, वरना नहीं आएगी। तो आप इसको कमेंट करके बताएंगे कैसा लगा और नेक्स्ट आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।